देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं और हफ्ते की जो बड़ी खबर होती है उसको लेकर हम हाजिर होते हैं शनिवार को। और पश्चिम बंगाल आज का मुद्दा। हम बातचीत का आगाज करें उससे पहले 50 सेकंड पहले ये बातचीत का जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं उसको ये पैकेज जोड़ता है। पहले इस पर नजर डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगाज करते हैं। यानी आज भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो कुछ दृश्य था वो देखने को मिल रहा है। इसी से अंदाजा लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि ना तो कोई डेट का ऐलान है अभी और ना ही कहीं कोई सुगबुगाहट है, लेकिन उससे पहले ये जो भूमिका बनाई जा रही है सड़कों पे, जिस तरह कार्यकर्ता और नेता आमने सामने हैं टीएमसी और बीजेपी के, वो अपनी बात में इस पूरी रूपरेखा को सामने ला रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव तक ये स्थितियां कैसे बनेंगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका हम तारुफ आपसे करा दें, उनसे परिचय करा देते हैं। नाजिया इलाही खान वकील हैं और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अवनिजेश जी, थैंक यू सो मच। अर्जुन सिंह जी सांसद हैं बीजेपी के और हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता हमारे साथ रूबरू रहेंगे। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक गुप्ता जी प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक नारा, पहले तो मैं आगे बढ़ूं तो पहले तो सबसे पहले मैं विवेक गुप्ता जी से जानना चाहता हूं। विवेक गुप्ता जी, आपका क्या कहना है इस खासतौर से जो ये क्लैशेस हो रही हैं, क्योंकि मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, आज भी क्लैश हुई, सांसद हैं और उनका जो जुलूस जा रहा था उसमें ये इल्जाम लगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता घुस के आ गए। जी विवेक गुप्ता जी। मैं यहाँ सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा जी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी पूरी तरह से दुरुस्त है। हम लोग हर घटना की, चाहे किसी ने भी वो क्राइम किया हो, उसकी जांच होगी, उसकी पूरी पड़ताल होगी और जिसने जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा दी जाएगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि 2001 से लेकर 2010 तक करीब करीब 650 राजनीतिक हत्याओं का मामला हुआ था बंगाल में। 2011 से 2019 तक सिर्फ 150 मामले हुए थे। ये पिछले 6 महीने में, 1 साल में बीजेपी जब से यहां ज्यादा सक्रिय हुई है तो ये ज्यादा यहाँ पे घटनाएं और ये सब हो रही हैं। क्या कारण है ये मैं आज आपको ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि जांच पड़ताल की एजेंसियां जांच कर रही हैं। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री, सब वे उनको राइटर्स बिल्डिंग में हिंसा की शिकार हुई थी, हिंसा की पीड़ित है, हिंसा की विक्टिम है और जो खुद हिंसा सहन करता है उसको हिंसा से इतनी घृणा होती कि वो कभी भी हिंसा करने नहीं उतरता। नहीं, वो हिंसा से पीड़ित है अभी या पहले? पहले, यानी जब लेफ्ट की सरकार थी, ऑफ कोर्स आई नो, वो तब दिल्ली में अपना डेलीगेशन लेके आती थी और गृह मंत्री से मिलती थी और ये कहती थी कि किस तरह से हमको लेफ्ट लोग, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सता रही हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपके एक एक नेता, बड़े नेता जा रहे हैं एक एक करके, चाहे वो सीलभद्र दत्ता है, शंकुदेव पांडा है, सौमित्र खान है, शोभन चैटर्जी है, मिहन गोस्वामी है, बड़े नाम है इसमें, बड़ी बड़ी फेहरिस्त है। लोग कह रहे हैं कि इस वजह से कहीं बौखलाहट है टीएमसी के अंदर और ये वो दिखाई पड़ रहा है।
मैं आपसे एक बड़ा सीधा साधा बात करना चाहूंगा। आपके चैनल में कभी एडिटर, कभी कोई सीनियर जर्नलिस्ट आते हैं जाते हैं, इनसे क्या चैनल पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है। अगर बढ़िया जर्नलिस्ट है और बढ़िया एंकर है और चला जाए, थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, जब तक कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ना आ जाए। क्या उसके चैनल के वजूद में फर्क पड़ता है? क्या आप बौखला जाते हैं? चैनल बड़ा होता है, चैनल बड़ा होता है, चैनल बड़ा होता है, उसके वजूद पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने मेरी बात का उत्तर दे दिया। तृणमूल से जो भी जा रहे हैं उससे तृणमूल को फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को भले फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनता उनसे जवाब मांगेगी कि भैया आपने ये गद्दारी क्यों की, आप ये क्यों छोड़कर आए। अर्जुन सिंह जी अब बीजेपी के सांसद हैं और मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी, चुनाव के दरमियान चुनाव लड़ रहे थे, और मैंने उनसे यही पूछा था कि आपने तो गद्दारी शब्द जोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा था कि ये दल बदल क्यों कर दिया। मुझे ये बताइए, विवेक जी तो समझा रहे हैं कि दरअसल जब से बीजेपी 1 साल से सक्रिय हुई है, और 1 साल से सक्रिय होने के वजह, मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं मैं, आई एम कमिंग, तो 1 साल से सक्रिय हो, इसके वजह से ये जो राजनीतिक हत्याएं हो, चाहे ये दंगा, ये जो लड़ाई झगड़ा है वो बड़ा है, दंगा नहीं लड़ाई झगड़ा। अर्जुन सिंह जी, अभी विवेक जी ने ये बात कही। विवेक जी की बात पर मुझे एक हंसी आ रही है। अच्छा? विवेक जी तृणमूल कांग्रेस को एक चैनल बना दिए, और वो चैनल से लोग चले जाएंगे तो चैनल का कुछ होता नहीं है। विवेक जी हमें जो सुनील मंडल जी को गद्दार बताए, विवेक जी जब सेशन चलता है तो दिन भर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर लियाजो करते हैं कि कैसे काम कराया जाए, और विवेक जी अभी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी में जा रहा है वो गद्दार है। विवेक जी की पार्टी, हम लोग सब पत्रकार की तरह बैठे रहते हैं। विवेक जी की पार्टी, विवेक जी बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, 1 मिनट आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का कहानी ये है कि वहाँ बीजेपी की पार्टी ऑफिस है और उसके सामने माइक लगा के टीएमसी को भाषण देने का और वहाँ झमेला करने का परमिशन पुलिस देती है। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कहीं आप देखने को नहीं मिलेगा। और बीजेपी के विजय पथ को, अग्निपथ भले ही रास्ते में हो, लेकिन विजय पथ को आप नहीं रोक सकते हैं। 18 सीट 42 में 42 आप मांग रहे थे कि 42 जीतेंगे, आपकी ममता बनर्जी बोल रही थी, और 18 सीट हमने जीत लिया, और इस बार भी 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। आपकी कहानी छोटी होती चली जा रही है। आपकी पार्टी जो है छोटी होती चली जा रही है। आपकी पार्टी को आज दुआरे जाना पड़ रहा है इसलिए कि आपने 9.5 साल में कोई काम नहीं किया। आपकी पार्टी ने 9.5 साल में सिर्फ लूट खसोट मचाया, और आज आपको लोगों के पास जाने में शर्म आता है, इसलिए गुंडों को सामने लाकर आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने बवाल मचा रहे हैं। और जब राजनीतिक आंदोलन नवान्नों में हो रहा था तो नवान्नों 10 किलोमीटर दूर है, उसके पहले आपकी पुलिस डंडा मार रही है, और आप हमारे पार्टी ऑफिस के सामने बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की कहानी बता। लॉ एंड ऑर्डर का आपको डिफिनेशन मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर किसको कहा जाता है? आप लॉ एंड ऑर्डर परमिशन कैसे दे दिए हमारे पार्टी ऑफिस के सामने कहीं मीटिंग करने की? ऐसा होता है क्या? हमारे पार्टी ऑफिस में मीटिंग चल रही है, आप वहां परमिशन देकर लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। तो ये सीधा साधा है कि आप घबराए हुए हैं, और आपकी ममता बनर्जी जो घबराई हुई है इसीलिए गुंडागर्दी पर उतरी हुई हैं। कलकत्ता के 11 सीट में आपका क्या हालत होने वाला आपको पता ही नहीं है। पैर के नीचे से आपकी जमीन खिसकी हुई है। आज कोई भी बिजनेसमैन समाज आज इस तरह से है कि उनको गोलाबाजी देते देते परेशान है। एक विवेक गुप्ता जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उसके बाद में मैं देवनाथ जी के पास जाना। विवेक गुप्ता जी प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। विवेक गुप्ता जी, अर्जुन सिंह जी का जैसे भगवाकरण हुआ ना, तो वो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि इसी दीदी के सरकार में वो भी एमएलए थे, और जिन चीजों का 9.5 साल है वो बता रहे, उसमें बहुत बड़ा साल वो था। मगर क्या था, जब तक वो हमारे पार्टी में थे खुद कर ये सब काम कर रहे थे, क्योंकि अगर हो रहा था तो वो भी कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? कौन सा? विवेक गुप्ता कौन सा काम कर रहे थे? विवेक गुप्ता कौन सा काम कर रहे थे? मैं यही जानना चाहता हूँ विवेक गुप्ता जी, आई वांट टू नो कौन सा काम कर रहे थे? विवेक गुप्ता जी, यही मैं जानना चाहता हूँ कौन सा काम कर रहे थे? जिन चीजों का वो इल्जाम लगा रहे थे तो वो भी कर रहे थे ना, वो भी तो एमएलए थे यहाँ पे। अरे 1 साल हुआ गए, 1 साल पहले तक तो वो यहाँ थे, उनको झगड़ा क्या था? उनको दीदी ने टिकट नहीं दिया,
उनका उनका अर्जुन जी इसीलिए का झगड़ा क्या छोड़कर था? मैं एमपी बन उनको गया। टिकट नहीं मिला। देखिए अर्जुन जी, जब आप बोले मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। इसीलिए तो उनका छोड़ के झगड़ा, एमपी अर्जुन बन जी का गए। झगड़ा क्या था? उनको हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। उसके अलावा तो और कोई झगड़ा था नहीं। वो तो यहाँ म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से लेके सारा उनका परिवार पूरा यहाँ उस इलाके में पूरा छाया हुआ था। जो कुछ किया उन्होंने किया। ऐसा किसने बताया आपको? तो आज वो यहाँ स्वीकार आज नहीं भी कि है। हाँ, ये जो गलत था आज भी उसका मैं है। भी हिस्सा था। मैं वही तो आज बता भी रहा हूँ। है। बादल देवनाथ, हाँ, बादल देवनाथ, हमारा बादल परिवार देवनाथ की जानना राजनीतिक चाहता हूं। परिवार बादल आगे देवनाथ, रहेगा। नारा चल रहा है हरे कृष्ण हरे हरे और बीजेपी घरे घरे। अगर कुछ बंगला में दाएं बाएं हुआ हो तो उसको सही कर लीजिएगा। मैं आ रहा हूं आपको कृष्णा, हरे सर, हरे, मैं आ रहा हूं बीजेपी डॉक्टर घरे घरे। अविनेश, अविनेश आपको आफ्टर दिस और यही शायद झड़प का कारण बन रहा है कि जिस तरह से बीजेपी तेजी से आ रही है, आपको लग रहा है कि मुश्किलें हैं तो इसलिए ये झड़प भी ज्यादा हो रही है, जिस तरह से तीखी झड़प हो रही है। विवेक थोड़ा जी। चुप रहो। पहले प्रतीक जी, मैं आज अर्जुन जी ने सुबह की बात क्या बताया जानते हैं? वो जो वहां पर जो प्रदर्शन हुआ था, जहां पर इन लोग का मीटिंग था, वहां पर जाके मीडिया में अर्जुन जी खुद कहे गणतांत्रिक से गणतांत्रिक तरीके से इन लोगों ने जो इनको जवाब देना है। उन्होंने वही आज टीवी में बताया, अर्जुन जी ने आज बताया। और तीसरा, मैं अर्जुन जी को एक बात कहना चाहता हूँ, उनका इलाका में बैरकपुर क्षेत्र में इतना हिंसा क्यों होता है? आज से नहीं, बहुत दिन से होता है। और तीसरा बात है, आपकी दिलीप घोष ममता जो है बनर्जी यहाँ कराती हैं, आपकी ममता बनर्जी कराती हैं, आपकी ममता बनर्जी खुलेआम पुलिस को बोलती है गुंडागर्दी कराओ। आपकी ममता बनर्जी सारे अपराधियों को रोड पर छोड़ दिए हैं, थाने के सामने हत्या होती है, थाने के सामने हत्या होती है, और आपकी पुलिस बैठकर तमाशा देखती रहती है। अर्जुन जी बोलने दीजिए प्लीज प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो मैं, और यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप घोष ने है, मैं हर दिन हर चैनल में बताया, जो हर दिन कुछ ना कुछ कहते, इसको मारेगा, उसको पिटाएगा, शमशान में भेजेगा, कुछ ना कुछ दिलीप घोष कुछ ना कुछ कहते हैं और कुछ हिंसा फैलाते हैं। तीसरा, काल कुछ बिहार में एक मर्डर हुआ, और काल भी मैंने आपका चैनल में बताया, आप ही का प्रोग्राम में बताया, जो परसों एक मर्डर हुआ, तीनों कार्यकर्ता को हत्या कर दिया गया है। और तीसरा, माथाभांगा एक ब्लॉक है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता ने बोमाबाजी किया है। मैंने काल भी आपका चैनल में, आप ही का प्रोग्राम में मैंने बताया, हर चैनल में मैं वही बताया। देखिए, ममता बनर्जी, अर्जुन जी खुद जानते हैं जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कितना काम किया, अर्जुन जी खुद जानते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। और बादल देवनाथ, हर राज्यों में बादल देवनाथ, उत्तर बंगाल में प्लीज लिसन, उत्तर बंगाल में आप कह रहे हैं कितना काम किया, तो उत्तर बंगाल में तो आप बिल्कुल साफ हो गए लोकसभा में। मैं नहीं, ऐसा नहीं है, साफ नहीं है। वो 2019 का चुनाव अलग था, और आ रहा है 2021 का चुनाव। चाय बागान को लेके मेरा खुद चाय बागान में मेरा यूनियन था, 54 बागान में मेरा खुद भी ना था। मैंने वहां पर जाते हुए, और मैं जानता हूँ वहाँ क्या हो रहा, क्या काम किया ममता बनर्जी ने। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर चीज में ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे बंगाल में, पूरे देश में जितना सीएम है, सबसे ज्यादा अच्छा काम किया। वही पार्लियामेंट, वही वित्त दफ्तर सर्टिफिकेट दिया है। मैं आता हूं और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अर्जुन सिंह बोल रहा है ममता बनर्जी काम नहीं किया और दुआरे जा रहा है। अरे दुआरे जाते हो तो राजनीतिक पॉलिसी है, राजनीतिक प्रोग्राम है, वो पब्लिक के पास जा रहा है। तुम्हारे पास जितना काम नहीं है, गवर्नमेंट का सुविधा तुमको नहीं मिला, तुम गवर्नमेंट का सुविधा ले लो, और तुम्हारा घर में जा रहा है दुआरे का सरकार। यही ममता यही प्रोग्राम दिया। दुआरे का सरकार मतलब यही नहीं है जो पार्टी के मतलब पब्लिक के घर जा रहा है। आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया अर्जुन जी। प्रोफेसर अविजय अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर, सवाल यह है कि 200 सीट का नारा दिया, मैं आ रहा हूं समझने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सांसद हूं। जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दो मैं आता हूं। प्रोफेसर अविजय अवस्थी, 200 का नारा दिया बीजेपी ने, घर घर जाके खाना खा रहे हैं, और इस पर भी बातें कही जा रही हैं, और जिस तरह से बंगाल चुनाव में हिंसा दिख रही है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पे कार्यकर्ता और नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इशारा जो है आने वाले समय में बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। और लोग कह रहे हैं इस बात को कि इस बार बंगाल के चुनाव में ये चीजें ज्यादा दिख सकती हैं। प्रोफेसर अविजय अवस्थी। प्रतीक जी, पहले तो मैं विवेक गुप्ता जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जब अर्जुन सिंह जी टीएमसी में थे, तो मैं बात करूंगा जब ममता बनर्जी एनडीए में थी,
तब वो घुसपैठियों के बारे में पेपर फाड़ के आती थीं। जब ममता बनर्जी एनडीए में थीं तब वो सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस के बारे में क्या कहती थीं, तब बाकी लोगों के बारे में क्या कहती थी। इसलिए उसमें डिटेल में ना जाएं कि कौन कहाँ था। आज जहाँ जो है उसके बारे में बात करी। दूसरी बात, छोटी सी बात कहूँगा, चैनल के बारे में विवेक गुप्ता जी ने फटाक देने से उदाहरण दे दिया। एक आदमी अकेले चैनल नहीं चला पाता, पूरी टीम होती है। टीम छोड़ के चली जाए तो चैनल नहीं चल सकता। ये बात भी विवेक गुप्ता जी ध्यान रखना हमेशा इस बात को, कि आपके तमाम लोग अगर छोड़ के चले जाए तो अकेले आदमी चैनल चला लेगा, ये नहीं हो सकता। अब असली बात, प्रतीक जी मूल बात यह है, प्रतीक जी अब मैं देखे, प्रतीक जी विवेक श्रीवास्तव, आई एम कमिंग टू यू। विवेक श्रीवास्तव, इसके बाद में आप क्या आऊंगा, प्रोफेसर को बोलने दीजिए। प्रोफेसर बोलेंगे, इसके बाद में आ रहा हूं विवेक, आई एम कमिंग टू यू प्रोफेसर। प्रतीक जी, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की विडंबना है कि वहां पर 70 के दशक में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हिंसक राजनीति की। उसका कारण वहां की जनता ने, वहां के भद्रलोक ने वामपंथियों को सत्ता दी। वहां वामपंथियों ने बहुत हिंसक राजनीति की। ममता बनर्जी के खिलाफ इनको राइटर्स बिल्डिंग में पाल पकड़ करके खींचा गया, मारा गया, ये विवेक श्रीवास्तव की पार्टी ने। तो बंगाल की जनता ने क्या किया, ममता बनर्जी को सत्ता दी। दुर्भाग्य यह है कि ममता बनर्जी उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए, उन्हीं हिंसक राजनीति का सहारा लेते हुए इस भ्रम में, इस स्वप्न में है कि इस हिंसक राजनीति के सहारे, लेकिन इतिहास साक्षी है, उदाहरण है इस बात का कि बंगाल की जनता हिंसक राजनीति के खिलाफ है, उखाड़ फेंकती है पार्टी को, कहीं का नहीं छोड़ती। वो 30 साल के शासन को यूं उखाड़ फेंका, और यही हाल ममता बनर्जी का होने वाला है। यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी का यही हाल होने वाला है। बंगाल की, अरे विवेक श्रीवास्तव, सोने के स्मगलरों, सोने के स्मगलिंग करने वालों, अगर सोने की स्मगलिंग का जवाब जिस दिन लेके आओगे उस दिन तुमसे बात करूंगा। जिस दिन सोने की चोरी करने वाले, जब सोने की चोरी करने का जवाब लेके आओगे तो बात करूंगा आपसे। पहले लेके आओ जवाब, सोने की चोरी क्यों करते हो, सोने की चोरी क्यों करते हो, देश का पैसा बाहर क्यों भेजते हो, आतंकवाद में क्यों लगाते हो। राजनीति चीन से, एनफोर्समेंट चीन डायरेक्टरेट के कहने पर भारत में, भारत की आईफोन कंपनी फैक्ट्री में आग क्यों लगाते हो, तुम देशद्रोही हो खुलेआम। विवेक श्रीवास्तव, विवेक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विवेक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आग लगाई ताकि भारत की इकोनॉमी में, भारत की, भारत में कंपनियां ना आ पाए, चीन छोड़ करके। राइट प्रोफेसर, आग लगा चुके हैं, किसान सड़क पे बैठा हुआ है। राइट प्रोफेसर, आ रहा हूं गाजीपुर बॉर्डर से, आईफोन की फैक्ट्री में किसने आग लगाई, आईफोन की फैक्ट्री में किसने आग लगाई, अरे आईफोन को छोड़ो, क्योंकि चीन ने पैसा दिया, सड़कों पे तुमने बिठा दिया है, और ये अंबानी अडानी का बिल लेकर के चले आए हो। ये अंबानी अडानी के बिल को वापस लो। विवेक श्रीवास्तव नाम लेने से पहले, विवेक श्रीवास्तव प्लीज, विवेक श्रीवास्तव आपने शुभेंदु का नाम लिया, विवेक श्रीवास्तव आपने शुभेंदु का नाम लिया, मना करते हो विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, मर्यादा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। किसी के नाम को लेने के पहले, किसी भी नाम को लेने के पहले, विवेक मैं आपको जानता हूं, किसी भी नाम को लेने के पहले, विवेक श्रीवास्तव, बेहतर शब्द नहीं है कोई, ये तो नहीं, विवेक श्रीवास्तव ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये डिबेट में आप एक मर्यादा का पालन करेंगे, मैं उसी मर्यादा पे आ रहा हूं, और आप किसी का भी नाम ले लेंगे। नहीं विवेक श्रीवास्तव, आप किसी का भी नाम ले लेंगे ऐसे। बीजेपी में हूं, शुभेंदु के पिता कह रहे हैं, सुनिए, शुभेंदु के पिताजी कह रहे हैं मैं शुभेंदु को समझाऊंगा, उनके भाई दिव्येंदु कह रहे हैं हम तो तृणमूल कांग्रेस में रहेंगे। तो ये बच्चे हैं शिवेंदु बच्चे हैं, शिवेंदु बच्चे हैं, वो चुनाव, वो राजनीति में नहीं थे, वो राजनीति में अपने फैसले नहीं ले सकते, वो अपनी कोई सोच नहीं रख सकते। अगर बिकना है और बिकने के लिए अपना ऑप्शन, अब लीजिए, बिकना है, अरे लीजिए, और आप किसी को भी खरीद रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये बीजेपी क्या करती है, 330 आपने अभी कहा 125 तो बाहर के लोग हैं। विवेक, अभी आपने कहा, विवेक अगर आप सुनेंगे मेरी बात, विवेक अगर आप मेरी बात, ऑफकोर्स अर्जुन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ऑफकोर्स अगर आप मेरी बात सुनेंगे बहुत आराम से, आप ही के खिलाफ दीदी ने, मुझे अच्छी तरह से याद है,
आप मुझे अच्छी बात, मैं होम मिनिस्ट्री में उस समय जमाने में उसका कवर किया करता था। दीदी का डेलीगेशन आता था बंगाल से और वो अडवाणी जी गृह मंत्री थे और उसमें वो डेलीगेशन में जाके कहती थी कि लेफ्ट के लोगों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, विवेक खुद कह रहे हैं इस बात को, विवेक गुप्ता, मारा जी और मार के फेंक दिया और इस तरह की बातें, और वो आपका नाम लेके, लेफ्ट की पार्टी उसका नाम लेके ये बात कहती थी। आज वही डर इस बात का है, अंदेशा इस बात का है कि अगर वो चीजें बढ़ी, ये ट्रिगर हुई चुनाव में, तो बहुत सारे लोग, तमाम इंटरनेशनल मीडिया वहां पे पहुंचेगा। और ये अगर ये इस तरह से चीजें ट्रिगर हो रही हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है ना विवेक। इसको तो डिनाई करेंगे ना। इस हिंसा का कारण क्या है जानने की कोशिश तो होनी चाहिए ना विवेक। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बता देता हूं, हिंसा का कारण है, आप सुन लीजिए ना, मैं 10 सेकंड लूंगा। हिंसा का कारण है आज भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का सांप्रदायिकरण करना और हिंदू मानुष को अलग से वोट बैंक की तरह ट्रीट करना, डर फैलाना कि 14.5% मुसलमानों से 80-85% हिंदुओं को डर है, मुसलमानों का राज्य कायम हो जाएगा, मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह नहीं सकता, इसलिए हिंदुओं एकत्रित हो जाओ, तुम्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, हमारे पास आओ। यह नैरेटिव बनाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा कराया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, वोटों को धर्म के आधार पर पोलराइज किया जाता है और डेवलपमेंट की राजनीति को त्याग दिया सबने। यह कारण है। प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नाउ यू लिसन, नाउ यू प्लीज लिसन। प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, बशीरहाट में क्या हुआ, बताओ विवेक श्रीवास्तव। नहीं, जय श्री राम, क्या हुआ? जय श्री राम क्या हुआ बशीरहाट आस्था में? के प्रतीक हैं। राम का नाम आस्था का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक कोई है। मार देगा मुझे? आप जय श्री राम का नारा लगा करके चैलेंज करके मार कुटाई करते मेरी हैं। दुकानों में आग लगा दोगे? नहीं मैं जय श्री राम, भैया, दिल्ली के अंदर हम नाजिया प्लीज वेट करिए, नाजिया प्लीज वेट, नाजिया प्लीज वेट। नारा लगाने पर विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। वाह भाई वाह, यह है विवेक श्रीवास्तव। राम प्रेम का प्रतीक है, राम आस्था का प्रतीक है, उनको आस्था और मर्यादा का प्रतीक मानिए। आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, तुम आग लगा भारतीय दोगे, जनता हमारे पार्टी का घरों में आग कैडर, लगा दोगे, आरएसएस का मिलकर के चमड़ी उधेड़ोगे, दंगे ना ममता करे, बनर्जी कहेंगी जय श्री राम का कि मैं नारा चमड़ी लगा उधेड़ दूंगी जय करके श्री राम का नारा मुसलमानों पे लगाने से। आक्रमण ना करे, जय श्री राम का नारा कहने लगा से करके मेरी चमड़ी यहाँ पे उधेड़ दंगे दोगे। ना फैलाएं। अविनाश अवस्थी, धमकी दे रहे हो, प्रोफेसर अविनाश अवस्थी, मुझे धमकी दे रहे हो। विवेक नाउ यू प्लीज लिसन, विवेक नाउ यू प्लीज लिसन। नाउ विवेक, मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूं, विवेक मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर अविनाश अवस्थी जी से। प्रोफेसर ये कह रहे हैं सारे टीएमसी के लोग, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में आपने पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है तेजी से करना शुरू किया है। मुसलमानों के अंदर यह बात कहना शुरू किया कि मुसलमान ज्यादा बढ़ रहे हैं, आबादी ज्यादा है, लिहाजा हमको कहीं ना कहीं पोलराइज होना पड़ेगा। यह बात कही जा रही है और यह चुनाव में की एक तैयारी, एक रणनीति है। अब आप विवेक, आपका सवाल मैंने रख दिया है, प्रोफेसर विल रिस्पॉन्ड, देन मैं नाजिया आता हूं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। प्रतीक जी, अरे प्रतीक जी, मेरी अर्जुन सिंह जी की बात का मत मानिए। आप कोलकाता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ममता बनर्जी के बारे में, वो आप कोर्ट कर दीजिए। मैं तो झूठ बोलता हूं, मान लिया, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट क्या कह रही है? क्या कह रही है वो? कोलकाता हाई कोर्ट ने कितनी बार कहा कि यहां पर जिस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। कितनी बार डांट फटकार लगी। अरे मत मानिए अर्जुन सिंह जी की बात को, मत मानिए मेरी बात को। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस की बात को तो मानेंगे, उसमें तो कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहां पर पंचायत चुनावों में लोग नॉमिनेशन फाइल तक करने नहीं जा सकते। ऑनलाइन नॉमिनेशन की बात हुई। यह है लोकतंत्र बंगाल में। पुलिस कमिश्नर के बराबर में आके बैठ जाती है ममता बनर्जी। सीबीआई जो है उसके घरों पे पत्थर फेंकती है, सीबीआई के अधिकारियों के घरों पे परिवारों को बंधक बनाती हैं। ये है पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र। अब कितने उदाहरण दूं मैं आपको? कितने उदाहरण करते आए हैं? अरे इसको विवेक श्रीवास्तव ये पहले ये बताए, ये विवेक श्रीवास्तव ये बताए सीबीआई के आपस में लड़े, आने वाली दो डायरेक्टर में सीबीआई के एक दूसरे लगा रही है हिंदुस्तान में। ये किया कि नहीं किया? आने वाली सीबीआई का कितना मिसयूज करते हैं आप बताइए। आप सबको मालूम है, जब जाहिर बात है, सोने की और देश का मीडिया जागरूक है, देश का मीडिया जागरूक है। जब आप राम के नाम पे डंडे उठा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मीडिया दिखाता है उसको। हम सब देखते हैं उस चीज को। चोरों से बात नहीं करूंगा मैं।
अब सोने की चोरी बंगाल में कहाँ हो गई भाई? चीन की राइट। किसानों से आपको मतलब नहीं, अरे विंटर केरल में सेशन जहाँ तुम्हारी पार्लियामेंट का सरकार बुलाना है। नहीं, अरे नाजिया इलाही खान। करो और केरल बात करो में केरल जहाँ की। तुम्हारी सरकार है, नाजिया इलाही खान, जहाँ सरकार है सरकारी चोरी की नाजिया इलाही खान, बात करिए फिर आप। नाजिया इलाही खान, ना प्लीज, ना आप दोनों लोग। लेफ्ट फ्रंट ने जो मार काट दंगा का जो काम किया था, सेम उसी आइडियोलॉजी को पकड़ करके श्रीमती ममता बनर्जी जी आगे बढ़ रही हैं। सेम उसी आइडियोलॉजी को, जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट ने 36 साल मुसलमानों को पीछे रखा, सारे मुसलमानों को ना शिक्षा दिया, ना कुछ दिया। अपने को धोखा मत दीजिए आप। लोगों के लिए काम किया तो 34-35 साल रहे, कुछ गलतियां हुई तो लोगों ने हमें साइड किया, फिर आएंगे हम फिर मेहनत कर रहे हैं। करवाने से, मासूम लोगों की जान लेने से, पुलिस को अपना पपेट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है, वो आएगी, आकर रहेगी, क्योंकि बंगाल की जनता अब ये समझ चुकी है कि गुंडाराज नहीं चाहिए, और ये गुंडाराज अब और चलने वाला नहीं है बंगाल में। बंगाल में लोगों को न्याय चाहिए, बंगाल में डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये गुंडाराज अब और नहीं चाहिए। ये लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने मुसलमानों को एकदम रोड पे ले आए। ये लोग 36 साल में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक। अरे भैया, ना तो तुम्हें लेफ्ट फ्रंट का पता है, ना आपको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी यूज कर रही है, और ये बारे में सब सोच कुछ रही है आपको पता कि चल फिर गया। से इनको मुसलमान वोट देंगे। एक कुछ वोट पता है, नहीं कुछ मिलने वाला जानते हैं, कुछ मुसलमान का। जानकारी है आपके पास? नाजिया जो आप कह रही हैं, ममता बनर्जी कितना जी। काम आप जानते हैं? ऑफ कोर्स विवेक, मैंने आपकी बात को पकड़ लिया। विवेक, मैंने बात पकड़ ली आपकी। विवेक, आपकी बात पकड़ ली मैंने, समझ ली बात आपकी, बिल्कुल। नाजिया विवेक को कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी के हिसाब से तो आप मेरी बात को उल्टा कह रही हैं। वो मैंने विवेक आपकी बात समझ ली, मैंने पकड़ ली इस बात को, लेकिन ठीक है, जो गुंडा राज के बारे में उन्होंने बात कही, मैंने पकड़ ली विवेक आपकी बात। बादल देवनाथ विल रिस्पॉन्ड। बादल देवनाथ विल रिस्पॉन्ड। प्लीज मैडम का आंसर देना है। प्लीज प्रतीक जी को बोलने दीजिए ना। मैडम का आंसर देना है। नहीं, मैडम का आंसर देना, प्लीज अलाउ मी। पूरा बंगाल तो खोखला कर दिया आपने, और अब दीदी ने कर दिया। नाजिया जो प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। मुझे आंसर देना पोतिक जी, ऑफ कोर्स you will। मुझे आंसर देना है। ना कथा बोलें नहीं, दादा कथा बोलें। पता नहीं है, मैडम को कुछ पता नहीं है। वो ममता हर बात में ममता बनर्जी का छुरी लेके जा रहा है। ममता बनर्जी छुरी लेके जा, ममता बनर्जी का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कम टू द पॉइंट। दादा कम टू द पॉइंट। नो ज्यादा काम किया, और ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में हम नाजिया का ऑडियो डाउन। नाजिया का ऑडियो डाउन। दादा प्लीज लिसन। प्रोफेसर अभिजेश अवस्थी ने कुछ सवाल उठाए, उनके बेसिक सवाल मुझे हैं। आंसर देने दीजिए। मैं प्लीज रिस्पॉन्ड प्रतीक जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आंसर दूं प्रतीक जी? ऑफ कोर्स दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन पॉइंट में मैडम को कुछ पता नहीं है। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बार मैडम पे ना जाइए, आप प्रोफेसर अभिजेश अवस्थी ने कोई सवाल पूछे, आप उन सवालों पे आइए। हाँ बोल रहा हूँ मैं। विवेक अवस्थी से क्या कहा है? वो उनको वामफ्रंट का बात छोड़ के, वामफ्रंट किसका कुछ नहीं है, लेकिन अवस्थी जी आरएसएस का कार्यकर्ता है, उन्होंने पहले क्या किया? स्मगलिंग कौन करता है बंगाल में? सोने का पाचार कौन करता है? गायों का पाचार कौन करता है? अरे मुझे फोन कर दीजिए ना, मुझे एक बार फोन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा भाजपा का कौन कार्यकर्ता इसमें शामिल है, मैं बता दूंगा। अर्जुन सिंह यहाँ पर बैठे हुए बंगाल कुछ में कौन जाता है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सोनर बांग्ला लॉज में कौन जाता है? गायों का पाचार लेकर कौन जाता है वहां पर? मैं जानता नहीं, जो सब जानते कौन करता है। हर दिन भाजपा यहाँ पर हिंसा फैला रहा है, मुझे पता नहीं है। अरे मेरे पीछे सीबीआई लगाइए ना, देखिए ना मेरे को क्या करते हैं। अरे आप लोग तो हर दिन तो ऐसा करते हैं, गुंडागर्दी करता है। सीबीआई को लगा रहे, ईडी को लगा रहे, यहाँ पर हर कार्यकर्ता ले 2-3 लोग मर गए, 300 के कार्यकर्ता मर गए, आप लोग कुछ कर रहे हैं। और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं ममता बनर्जी सबसे अच्छा काम किया है। कल भी मोदी जी एक झूठ बता दिया, यहाँ से बार लेटर गया। जी प्रोफेसर, मैं आ रहा हूँ, अर्जुन जी आ रहा हूँ मैं। प्रोफेसर कुछ कहना चाहते हैं? वहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है, 33 लोग वहाँ पर मार गए, वहाँ पर आप लोग कुछ दादा आपके यहाँ किसान, दादा प्लीज लिसन ना। दादा आप अपने यहाँ किसान को आप पैसा दे नहीं रहे। दादा अपने यहाँ किसान को पैसा दे नहीं रहे जो केंद्र से आ रहा।
प्रोफेसर अविनाश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर है तो ममता बनर्जी 10 साल से किसान को देख रहा है। मैं कल भी आपको प्रतीक जी, मैं बादल सुन लीजिए दादा, देवनाथ को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। दादा अरे दादा बादल जी, आप कह रहे सीबीआई को लगा दो। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल के अंदर तो सीबीआई सुनवाई भी नहीं कर सकती, पुलिस कमिश्नर से सुनवाई के लिए आसाम भेजना पड़ा उनको। क्या लगाए, क्या है तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर? अरे क्या है तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर? बंगाल के अंदर तो कुछ, बंगाल का बर्बाद कर दिया तुमने। बंगाल की कला, साहित्य, संस्कृति सब बर्बाद कर दिया तुमने। बंगाल का भद्रलोक, बंगाल की जनता, बंगाल की जनता जो है, बादल सुनो, वहां सीबीआई किसके पीछे लगाए? सीबीआई पूछताछ तक नहीं कर सकती, पत्थर फेंकते हो उनको, सीबीआई को बंधक बना लेते हो, उनके परिवार वालों पर पत्थर फेंकते हो तुम। विवेक गुप्ता, यह है ममता का राज। विवेक गुप्ता, विवेक गुप्ता जी, मैं छोड़ता हूं। मैं नाम ले रहा था, नाम गिन रहा था, और उसमें शीलभद्र दत्ता, शाहूदेव पांडा, सौमित्र खां, शोभन चैटर्जी, मिहिर गोस्वामी, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सब्यसाची दत्ता, शुभेंदु अधिकारी। और सवाल यह है कि मैं दादा आ रहा हूं, आई विल कम टू यू। विवेक सवाल यह है कि सर ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, दादा ना ये दिस इज नॉट द वे। मैं आ रहा हूं विवेक जी से सवाल पूछना है। विवेक जी, ये लोग जा रहे हैं, कोई तो कारण होगा, कोई तो आकलन किया होगा, वाई? सीधा साधा बात है, इनकी लालच इनको लेके जा रही है। अब मैंने कहा ना भाई, हमारी पार्टी जो है वहां ये तृणमूल पार्टी, शुभेंदु आप कह रहे हैं शुभेंदु का लालच है, आप कह रहे हैं शुभेंदु का लालच है ना? यही तो आपने कहा। प्रतीक जी, मैं अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं बोलूं? बिल्कुल आज्ञा है, बोलिए। ऐसा है प्रतीक जी, थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र ने पैनल में कहा कि टीम चली जाएगी तो चैनल बंद हो जाएगा। मैं उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ ममता बनर्जी एकमात्र लीडर है और हम लोग बहुत सारे कार्यकर्ता, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको जब हमारी टीम देखनी हो, बंगाल में आ जाइएगा, हर बूथ में आपको हमारी टीम नजर आएगी। और आप चिंता मत करिए, तृणमूल सशक्त है, मजबूत है, और आपको और बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबको जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। चाहे शुभेंदु अधिकारी, चाहे अर्जुन सिंह जी, चाहे कितने ऐसे नेता चले जाएं, उसमें न तो ये टीम नहीं जाती है। इसको बोलते हैं कुछ लोग अपना, भाई वो अपना राजनीतिक भविष्य तय करना चाहते हैं। उनको लगता है यहाँ उनका भविष्य, यहाँ इतने दिन राजा पानी था, खत्म करके चल दिए दूसरी जगह, शायद वहां ज्यादा स्वागत मिले। ये तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में उनको अब जीतने वाले नहीं है, बोल दिया इन्होंने। एक शब्द इन्होंने यूज किया था, घुसपैठिया। मैं उस पर भी आऊंगा, मगर अब तो बीजेपी में जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं उनको घुसपैठिया बोले थे। बीजेपी में तो एक अंतर कलह हो रहा है, इसके बारे में तो आप लोग को चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आप बीजेपी में अंतर कलह है तो आप बोलिए, ऑफकोर्स सवाल उठाइए ना। अर्जुन जवाब देंगे, एकदम। अवस्थी जी, आपको बताना चाहता हूं, मैं भी सांसद था कुछ दिनों के लिए, और मैं लगातार हर सेशन में मैंने बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि अगर इतने घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से, तो आप वहां पे फेंसिंग क्यों नहीं कराते हैं? आज तक जवाब नहीं मिला। आप अवस्थी जी लगता है बीजेपी के इतने क्लोज हैं, थोड़ा जवाब ही मंगवा दीजिए। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में आप फेंसिंग करना होता है, रातों रात हो जाती है, यहाँ सालों साल लग जाते हैं। न त्रिपुरा बॉर्डर पे हो रहा है, न आसाम बॉर्डर पे हो रहा है, न बंगाल बॉर्डर पे हो रहा है। जहां आपको दरकार होती है वहां आप फेंसिंग छोड़ देते हैं, वहां से लोग आते हैं, उनको घुसपैठी भी बता देते हैं। तो सर, कस्टम्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके हाथ में इल्जाम, मगर हमारे सर पे। अरे अवस्थी जी, कहीं तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। अब बात में आता हूं कि बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, प्रतीक जी, ऐसा है, कोई भी हमारा साथी जाएगा, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, कुछ दिन तक इनका साथ रहा, इनका जाना हमेशा दुखद रहेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इनके जाने से दुख नहीं है, दुख है इनके जाने से कि इनका साथ इतने दिन ही था। मगर इसका यह मतलब नहीं होता कि हम लोग कमजोर हो गए, इसका यह मतलब नहीं होता कि हम खत्म हो गए हैं। हम दीदी सशक्त है, रहेगी। और जो बातें ये कर रहे हैं कि इतना नहीं हुआ, इन्होंने भी इस सत्ता में बहुत साल ये लोग रहे। शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कई पद पर आसीन थे, और कई उन्होंने काम किए तृणमूल के बिहाफ पर। उस समय उनको गलत नजर नहीं आया, रातों रात ये चीजें गलत लग गई। और प्रतीक जी, एक बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं,
जो लोग भाजपा में जा रहे हैं उनका एक अजीब शुद्धिकरण हो रहा है, उनका एक अजीब, एक अंग्रेजी शब्द यूज करूंगा, डिक्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। जैसे ही भाजपा में जाते हैं उनके खिलाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने क्रिमिनल केसेस हैं वो अचानक रुक जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ये प्रतीक जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे जितने अवस्थी जी हैं, अर्जुन जी, कोई भी चाहे तो जवाब दे सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि वहां जाते ही ये सारे मामले रुक जाते हैं या दब जाते हैं। अवनीश जी, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। ये इशारा एक्चुअली में अर्जुन जी की तरफ था, जो इन्होंने कहा है विवेक जी ने, ये इशारा उन्होंने एक्चुअली में अर्जुन जी के लिए किया। अर्जुन जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर अवनीश जी के पास आएंगे, एंड देन विवेक श्रीवास्तव। राइट, अर्जुन जी। पहले तो मैं विवेक श्रीवास्तव जी से का प्रश्न का जवाब दूं। उनका विवेक थोड़ा बचा के रखे, विवेक खो चुके हैं। बंगाल में जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं ना, पोलराइजेशन बंगाल में आज मुसलमान भी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के साथ नहीं है, वामफ्रंट के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी भी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनको भी लूटा जाएगा। उम्फान में करोड़ों करोड़ रुपया आपने लूट लिया। रही विवेक गुप्ता जी की बात, कांग्रेस और सीपीएम से जब इनकी पार्टी में लोग आए तो वो घुसपैठी नहीं थे, वो शुद्धिकरण उनका हुआ था। और विवेक जी ने एक बात कहा, जो यहाँ से लोग जाते हैं उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं उनकी पार्टी में था तो मेरे ऊपर एक भी मामला नहीं था। उनकी पार्टी जैसे छोड़ा, मैं 100 केस मेरे ऊपर हुआ। ममता बनर्जी बंगाल की पुलिस को जिस तरह से यूज कर रही हैं वो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है। रही बात हमारे बादल दा की भी, मैं बात का एक जवाब दे दूं। बादल दा पर बंगाल में सरकार सिर्फ सीपीएम के अत्याचार से ही नहीं आई थी। 56,000 कारखाने का बंद करवाया था उसने, तमाम टी एस्टेट बंद हो चुके थे। और जब पश्चिम बंगाल में ममता ने नारा दिया था कि जब आएंगे तो कारखाने खुलेंगे, और कारखाने खुलने के नाम पर 6(3) एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि कारखाने की जमीन पर कारखाने बनेंगे। और कारखाने तो नहीं बने, सारी जमीनें बिक गई और वहां बिल्डिंगें बन गई। टी एस्टेट में ये यूनियन करते हैं बादल जी, और सारा का सारा टी एस्टेट का हालत ये है कि कोई भी टी एस्टेट चल नहीं पा रहा है, लोग खाने बिना मर रहे हैं, और टी एस्टेट की ज़मीनें बेच दी गई है। टी एस्टेट की ज़मीनें बेच दी गई, इनका आंदोलन चल ही रहा है। आज वहाँ 8 सीट में 7 सीट ये हार चुके हैं। और आज भी लंबी लंबी बात करें, ममता बनर्जी सशक्त हैं, ममता बनर्जी मजबूत। ममता बनर्जी मजबूत कहाँ है? ममता बनर्जी मजबूत है पुलिस का यूज करने में, ममता बनर्जी मजबूत है कोयला का चोरी का यूज करने में, ममता बनर्जी मजबूत है गाय गोरू पचार करने में, ममता बनर्जी मजबूत है सिंडिकेट चलाने में, ममता बनर्जी मजबूत हुए अपने भतीजे को करोड़ों अरबों रुपया रोज कमाने के लिए, ममता बनर्जी मजबूत हुई हैं पूरे बंगाल में गुंडा तंत्र फैलाने के लिए, ममता बनर्जी मजबूत हुई हैं पूरे पश्चिम बंगाल में जो आज स्वास्थ्य साथी के नाम पर दुआरे दुआरे जा रही हैं। आपका कार्ड को लेकर लोग भर्ती नहीं होते हैं हॉस्पिटल में। वो जो नर्सिंग होम का जो मैनेजर है वो बोल देता है कि कार्ड है तो चले जाओ भाई, तुम्हारा सरकार के पास मेरा बिल बाकी है। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड आज नहीं हुआ, पहले से आप करवा रहे हैं। और एक बात विवेक जी, बहुत आप तो बिजनेसमैन आदमी हैं, कभी चुनाव जीते नहीं हैं, आप राज्यसभा से गए हैं, आप तो एक म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं जीते हैं, और हम लोग म्यूनिसिपैलिटी से लेकर आज एमपी बने हैं। तो आप एक बात जान के रखिए कि आपकी सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है, आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। और दूसरा बात बता दूं, स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पर जो लोगों के सामने आपने भ्रम फैलाया है, आप 5 लाख लोग अगर साल में इलाज कराएंगे प्राइवेट नर्सिंग होम में, और 5 लाख रुपया इंटू 5 लाख कितना रुपया हुआ? आप जरा, आप बिजनेसमैन, आपको ज्यादा हिसाब मालूम है। आपका बजट है सिर्फ जो हेल्थ बजट है 8,900 करोड़ रुपया, आपके पास बजट है ही नहीं है। आप कैसे करेंगे? किसका पैसा देंगे? आप कैसे देंगे? अरे मेरा पैसा का छोड़ दीजिए, मेरा पैसा का छोड़ दीजिए बादल जी, आप अपना ध्यान रखिए। आप पंचायत चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, आप एक पंचायत चुनाव जीत के दिखा दीजिएगा, फिर मेरे से बात कीजिएगा। हम लोग ग्राउंड जीरो का पॉलिटिक्स करते हैं, और ग्राउंड जीरो से खड़े होकर आज में एमपी बने हैं। और आने वाले दिन में भी बंगाल के चुनाव में आपकी धुआं निकल जाएगी, आप दिखाई नहीं देंगे। बंगाल के चुनाव में जिस दिन इलेक्शन कमीशन आ गया ना, उस दिन आपको समझ में आएगा आपके पुलिस और आपके गुंडे जो है ना कैसे भागेंगे, कैसे छिपे
देंगे, जैसे चूहा बिल में छिप जाता है आपके सारे लोग छिप जाएंगे। लेकिन आज गुंडागर्दी कर लीजिए कुछ पुलिस वाले और गुंडों के भरोसे पर और रोहिंग्या के भरोसे पर। बंगाल की जनता समझ चुकी है, बंगाल में साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा के लोग आपको जवाब देंगे। आपको समझ में आएगा कि आपके क्या हालत होने वाली है बंगाल में। अरे 20,000 रुपया आप चोरी करते हैं, 20,000 रुपया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप सीएजी का इंक्वायरी हो और आपकी ममता बनर्जी चिल्ला रही है कि सीएजी कौन रुपया दिया है, क्यों हिसाब देंगे। दीदी ठीक है अर्जुन जी, बादल देवनाथ प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। बादल देवनाथ जल्दी बोलिए। अर्जुन जी मैं आ रहा हूँ। आपने क्यों भाजपा में किया है? अर्जुन जी मैं आ रहा हूँ। बादल देवनाथ भाजपा में चला गया, टीएमसी छोड़ के क्यों गया भाजपा में, वो खासकर बताइए। लोग विश्वास नहीं करते। बादल बाबू आपको मैं जानता हूं, आप ममता बनर्जी को जितना भी आज अभी चिल्ला लीजिए ममता बनर्जी। अरे इस ममता बनर्जी के पार्टी में एक ही पोस्ट है, आप तो लैंप पोस्ट हैं। ममता बनर्जी के पार्टी में सिर्फ एक पोस्ट है, वो ममता बनर्जी, और दूसरा आप लैंप पोस्ट हैं और कोई यहाँ पोस्ट नहीं है। खुद एक नेशनल सोशल वर्कर हूँ, 75 करोड़। अरे आपका पोस्ट नहीं है, आपका पोस्ट मिलेगा नहीं। आपको ममता बनर्जी पोस्ट देगी नहीं, वो भतीजे को कुछ पैसा पहुंचाइए। अब भतीजा बोलने से भी गुस्सा होते हैं। मुझे मालूम है ये जो बहस है बहुत तीखी। मैं प्रोफेसर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑफकोर्स बादल देवनाथ मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आता हूं बादल देवनाथ मैं आता हूं। मुझे मालूम है बहस बहुत तीखी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। यही दिक्कत है और यही सवाल जो लगातार पूछे जा रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे अपने जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ, और मैं सीक्वेंस तय कर दूं क्योंकि बहस बहुत तीखी हो रही है। अविजेश अवस्थी जी, विवेक और फिर नाजिया हम आपके पास आएंगे जी। प्रोफेसर अविजेश अवस्थी को मैं पहले मौका देता हूं, फिर मैं आता हूं इसी सीक्वेंस में। प्रतीक जी बड़ी साफ सी बात है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याण की योजनाओं को ममता बनर्जी किस बहाने से रोकती, क्यों रोकती? जनता के लिए है ना, उसमें कहीं किसी तरीके का क्रेडिट ना मिल जाए, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए रोक दो। लेकिन जनता का बुरा होता है तो होने दो। कौन सा कारण है, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण कहती? बादल देवनाथ कहते ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया, कोई सी ऐसी बात है? अभी अर्जुन सिंह जी ने बताया कि मिलें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, जिस आधार पर आई थी वो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सिर्फ वहाँ पर हिंसा हुई है, कटमनी हुई है, कमीशनबाजी हुई है, या सांप्रदायिक राजनीति हुई है, अपीजमेंट हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ वहाँ पर? 10 सालों में पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा क्या पा लिया जो उसके पहले नहीं था उसके पास? कोई बादल देवनाथ एक बात का उदाहरण दे सकते हैं? बड़ी साफ सी बात है। और इसलिए सचमुच ममता बनर्जी के लिए इस समय बहुत दिक्कत होने वाली है, और इसीलिए लोकसभा चुनावों में बंगाल की जनता ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि उन्हें एक विकल्प नजर आया जो ममता बनर्जी को पराजित करके वहां पर पश्चिम बंगाल में एक बेहतर विकास की योजनाएं लागू कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भी मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में आ सकता है। आज से 10 सेकेंड और लूंगा प्रतीक जी। आज से 40-50 साल पहले जो कोलकाता पूरे पूर्वोत्तर में व्यवसाय का, व्यापार का केंद्र हुआ करता था, आज कहाँ पर है वो? कहाँ पर है कोलकाता? क्यों है आखिरकार? क्यों ऐसा है कि जो कहते थे कि आज जो कोलकाता सोचता है कल वो पूरा देश सोचता है, आज क्यों नहीं है वो कोलकाता में? कोलकाता में ये सब कुछ क्यों नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में? ये पूछता है वहाँ की जनता, लेकिन जवाब देने वाला ना लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस तो खैर कहीं है ही नहीं, और लेफ्ट और कांग्रेस तो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर करना है, इसलिए दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी सुन लीजिए अवस्थी जी, 10 सेकंड जरूर सुनना चाहूंगा मैं, जरूर सुनना चाहूंगा। कलकत्ता जब की बात आप कह रहे हैं तो 20 साल का पहले का बात कर रहे हैं। अभी कलकत्ता में हर दिन पूरा नॉर्थ ईस्ट में, मैं कलकत्ता के अंदर हूँ, मैं कलकत्ता से बाहर नहीं हूँ, मुझे पता है। और अर्जुन जी खुद यहाँ पर है, वो भी जानते हैं कलकत्ता का भाव कितना बढ़ गया है। करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ पर चलता है, बिजनेस चलता है यहाँ पर। ममता बनर्जी यहाँ पर अभी भी बोल दिया जून तक 2021 जून तक राशन फ्री देगा, जो राशन आपने बंद कर दिया। आयुष्मान भारत के इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं दादा, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं दादा, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की। हाँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है। जब 20,000 का करोड़ के ऊपर जो लोग क्या हुआ बताइए ना। हुआ है, बहुत कुछ हुआ, उदाहरण दीजिए। आपको पता नहीं, मैं एक करके आंसर ले लीजिए। जूट उद्योग कहाँ पर है आज?
आज नहीं, आप जूट देखिए, जूट की सुपर इंडस्ट्री फैसिलिटी कहाँ पर है आज? 47 बताइए। 47 के ऊपर सुपर फैसिलिटी अस्पताल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो राशनिंग व्यवस्था से फ्री के नहीं, जो बादल देवनाथ, जन्म झूठ लेगा बोलकर उसको काम 5,000 चलने वाला रुपया, नहीं है। शादी में 45,000 ये ऐसा रुपया, है ना, 35,000 मैं रुपया। टीवी पर और बैठ करके जो कन्याश्री में वर्ल्ड से पुरस्कार मिला। और आप ही का गवर्नमेंट, आप ही का वित्त दफ्तर, आप ही का सेंट्रल गवर्नमेंट हर दिन हर कुछ ना कुछ विषय में यह सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में पूरे देश में जितना सीएम है उससे ज्यादा ममता बनर्जी अच्छा काम किया। आप क्या गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दिया और खुद अवस्थी जी आप विवेक गुप्ता बताएंगे, लेकिन मैं विवेक ऐसा है बादल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट दिया, बादल, ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया, ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी बादल, पूरे देश पे सबसे अच्छा बादल, काम किया कर रहा है। हर टीवी चीज में पे, बैठ या करके सड़क, कहने से या ना विद्युत, कोई बात सच विद्युत, नहीं हो या जाती। पानी, जो हर ग्राउंड चीज लेवल पे हर बंगाल चीज की पे अच्छा जनता काम किया। जो भुगत रही है ना, बंगाल की वो उसके जनता को सामने है। नहीं, आप विवेक यहाँ गुप्ता ने बैठ answer करके आपको जितना नहीं मर्जी दिया। झूठ बोल विवेक लीजिए, गुप्ता मेरा भाई बंगाल answer नहीं की दिया। जनता जो ग्राउंड जिस- लेवल पे जो जिस देख इलाका रही है में उससे भाजपा वो का आपके समर्थन झूठ में बढ़ नहीं गया, आती ना। उस इलाका का मैं कुछ एमएलए, पूरा उस इलाका का बाकी कुछ देश तो लोग समझ सकता भाजपा में है ज्वाइन कर रहे कि हैं। आप झूठ वो बोल रहे जानते हैं हैं, मैं भ्रम में TMC पड़ खड़ा सकता होऊंगा, है, लेकिन TMC के बंगाल की उम्मीदवार जनता जो होऊंगा, वहां पर और रह यहाँ रही पर है मैं वो इस दादा, में नहीं आ सकती भाजपा में ना। चला जाऊंगा विवेक तो श्रीवास्तव, जीतूंगा। वास्तविकता ये है। इसलिए विवेक श्रीवास्तव, इसलिए स्वार्थ से, राइट, स्वार्थ से देखिए, सुनिए, राइट दादा, आपने रिस्पॉन्ड किया, TMC छोड़ आपने के रिस्पॉन्ड किया। बीजेपी जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव 18 सीटें बीजेपी की। देखिए, उन्होंने अवस्थी कहा जी, था अवस्थी चुनाव से जी से पहले, मेरा सवाल लोकसभा है, ये चुनाव से बड़ी-बड़ी पहले कहा बातें था कि बिल्कुल डेवलपमेंट- साफ हो जाएगा मामला। 18 सीटें हैं और उस हिसाब से बीजेपी कहती है 200 पार इस बार हमारा नारा है। 122 सीटों पे तो लगभग उन 18 सीटों को वो जोड़ती ही है जब वो ट्रांसलेट करती है विधानसभा ये सीट सब पे। कैलकुलेशन करने से पहले चीजें नहीं बोलिए, होती हैं। 20 सीट लेने पहली के लिए, चीज पहले लोकसभा 20 सीट विधानसभा मिलने के बोलिए, उसके बाद 200 सीट का चिंता करें। अरे भैया, पहले 20 लोकसभा सीट चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, नंबर 1। नहीं, नंबर 2, अभी इनकी 2000 सांप्रदायिकता की 2019 राजनीति 2019 बंगाल चला की गया, जनता को अभी समझ आ 2000 चुकी सुनो, है। बादल पहले- देवनाथ की ऑडियो जिस डाउन, तरीके बादल से देवनाथ की किसानों ऑडियो का डाउन, आंदोलन हैंडल किया गया है, बादल देवनाथ की ऑडियो जिस डाउन। तरीके ना विवेक बोलो, विवेक बोलिए। सुनिए, विवेक- अब आप। जी हाँ, जी देखिए, जिस तरीके से अवस्थी जी बड़े बड़े नारे लगा रहे थे डेवलपमेंट के, इनसे जरा पूछिए इनकी सरकार ने जीडीपी इस देश का कहां पे ले आए हैं आप? पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन डजंट मीन अंबानी अडानी। स्मॉल साइज और मीडियम साइज एंटरप्राइज किस हालत में है? किसान तो सड़कों पे आकर के बैठ गया है। नेशनल डेवलपमेंट कहां पहुंच गई है? अब आ जाते हैं बंगाल पे, अब आते हैं बंगाल में। यू नीड इंडस्ट्री और नॉट? सवाल यह है कि इंडस्ट्री आपको चाहिए या नहीं चाहिए? प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रोफेसर- इंडस्ट्री नहीं, होनी प्रोफेसर चाहिए, अभिजीत लेकिन अवस्थी, इंडस्ट्री का मतलब अंबानी अडानी नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विवेक है। श्रीवास्तव रिलेवेंट और सबसे हाई विवेक श्रीवास्तव रिलेवेंट और इररिलेवेंट को समझने की कोशिश करिए। बड़ी बारीक रेखा है और कहां पे है, किस जगह पे है, आप समझिएगा। यू नो, मैंने इशारा कर दिया। प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी, Of course, I'm coming to you. विवेक श्रीवास्तव, मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड लूंगा। ये धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये कब अंबानी देश कब जानने लगा? 2014 के बाद जानने लगा क्या? कब जानता था? कब बने खरबपति ये? किसके राज में बने खरबपति ये? कब बने? No, बताओ come to कब the बने topic. खरबपति No, ये? Pashchim Bengal is Pashchim Bengal. No, Pashchim बताओ Bengal कब is the बने? topic and the discussion should go in that way. Vivek Srivastava, I'm giving you time. Please come to the Pashchim Bengal. पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स पे आप बोलिए, मैं आपको फ्रीली हैंड देता हूं, बोलिए आप। पश्चिम बंगाल के अंदर इनके भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब मुसलमान भी बड़ा दुखी है, वो भी बीजेपी के साथ है। ये बोल देना कि हिंदू राष्ट्र एक बोगस कॉन्सेप्ट है, ये बोल दे बंगाल सेक्युलर रहेगा, ये बोल दे अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, ये बोल दे कि सेक्युलरिज्म सही फंडा है, और ये जो हिंदुत्व की जो राजनीति है वॉलेटाइल, ये गलत है। बोलेंगे अग्निवेश अवस्थी? नहीं बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सही है, बोल दे अवस्थी जी, मैं मान जाऊंगा। बंगाल के अंदर कोई डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं ला रहे हैं। बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमानवाद लाना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट को आप देखिए, बिहार की डेवलपमेंट को आप देखिए, उसके डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स को आप देखिए। अन्य राज्यों पे आप उंगली उठाने से पहले जहां आपकी अपनी सरकारें हैं उस गिरेबान में झांकिए। मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ हूं और तृणमूल के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता के बीच में जो हिंदू मुसलमानवाद ला रही है वो देश के सोशल फैब्रिक के लिए खतरनाक है। हम किसी घराने के खिलाफ नहीं है जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं करते। जी, प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी।
ये विवेक श्रीवास्तव, ये सांप्रदायिकता की राजनीति की बोगी खत्म हो चुकी है अभी। ये 2014 से पहले आपने बहुत कह दिया। आप बोल दीजिए प्रभु कि कांग्रेस हिंदू आपको सेकुलर रहना चाहिए, वो जो आज जैसा देश हमेशा था। कहता है कि मुझे 90% मुसलमानों के मुझे मुसलमानों के 100% वोट चाहिए, वो उसके साथ मिलकर के आप इलेक्शन लड़ते हैं। वो जो नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि आप 65% हैं, अरे भैया ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी को टीम है, पार कर देंगे। ओवैसी साहब आपकी भी टीम है। शर्म आती है मुझे तुम्हारी भैया एमआईएम आपकी भी टीम है। मुझे तुम्हारे बोझीपने पे, तुम्हारी हिपोक्रेसी पे, तुम्हारे दोहरे चरित्र पर तोड़ करके देश ने नहीं, फायदा उठाती है। दुनिया ने तुम्हें लात मार दी है। और ये हम जानते हैं बिहार में आपने क्या किया को लात और मार करके हैदराबाद में क्या किया और क्या करने जा रहे हो बंगाल में वो भी जानते हैं। किम जोंग उन, लेकिन आपकी सांप्रदायिकता की बात मत करो, हावी नहीं होने देंगे। अंबेडकर जी तुम्हारे बारे में क्या कहते थे मालूम है? बाबा साहब अंबेडकर कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहते थे? आप क्या समझेंगे? पढ़ के सुनाओ। आप ऐसा करिए ना, कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहते थे? सारे कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहते थे? आप इस देश के सारे मंदिरों में कानून अंबेडकर जी का नाम नहीं लेना चाहिए कि दलित भी ने वो तुम्हें गालियां दी है। पूजा करा सकता उन्होंने है, कहा दलित भी पुजारी बन सकता है। आप करा दीजिए हर मंदिर के अंदर। देश के सबसे बड़े दुश्मन है आपके साथ कम्युनिस्ट। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। आपकी पार्टी ने बाकायदा लिखा हुआ है, अधिकार दिया है पूजा कराने का। बाकायदा लिख करके आपने सिर्फ है। ब्राह्मणों को अधिकार दिया है पूजा कराने का। अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने लिखा है ये दलित भी पुजारी बन सकता है। दुश्मन है। आप बोलिए ऐसा होना चाहिए। इस देश के आप बोलिए दुश्मन ऐसा है। होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ दो देशों में आप बोलिए दलितों के लिए। दोनों जगह मंदिर का पुजारी दलित हो सकता है। दोनों विवेक डिबेट तो विवेक डिबेट तो मैं करा रहा हूं ना। विवेक डिबेट तो मैं करा रहा हूं। मैं बोलता हूं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा मेरा नहीं है। किसका है जी? ब्रेक के बाद बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ। जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बड़ी गर्म बहस हो रही थी। मैं बहस के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन विवेक श्रीवास्तव ने कुछ सवाल उठाए थे और जाति तोड़ो। बिल्कुल निश्चित तौर से विवेक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जाति के बंधन जितने टूटेंगे और तोड़ने चाहिए, बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जो मैं कह रहा था वो नारा मेरा नहीं है। वो नारा किसका है विजेश अवस्थी खुद बताएंगे। प्रोफेसर विजेश अवस्थी उनको क्लियर करिए। नाजिया मैं आपके पास आता हूं, देन अर्जुन सिंह एंड देन टीएमसी। प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति तोड़ने की बात की, लेकिन दुख की और हैरत की बात यह है लोहिया जी और अंबेडकर जी दोनों ने जाति के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो हमारे यहाँ पहले नाम से जाना जाता है, दूसरा जाति के नाम किसी को मालूम ही नहीं होता। बहुत बार मालूम ही नहीं चलता कि ये किस जाति के हैं। और ये सच है, जो लोग आते हैं जो संघ में हैं उनको मालूम है ये बात, बाहर से बैठ करके कहने की बात नहीं है। लेकिन ये जो वामपंथी पार्टियां हैं, इनके पश्चिम बंगाल की सरकार में जो मंत्री थे उसमें कितनी जातियों के मंत्री थे जरा बता दे। दलित थे? कोई दलित मंत्री था वहां पर? नहीं था। नहीं, ये जिस बात की बात करते हैं ना, सुनिए, जहां ये इतने बड़े हिपोक्रेसी हैं, जितने बड़े हिपोक्रेट हैं, जनरल सेक्रेटरी जाति की राजनीति करने वाले और जातिवादी दलों के साथ हमेशा इनका गठबंधन रहता है। उसी समाज से आए हैं, लेकिन साथ रहते हैं। कांग्रेस जो कमलनाथ कहते हैं कि मुझे राजा उसी समाज से आए चाहिए, हैं। आपका ज्ञान कम है, आप पढ़ते कम है, समस्या वो ये इनके लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी उसी समाज से आए हैं और आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, शीर्ष नेतृत्व है। मंत्री कितने बने थे? आपको शायद इसका मंत्री कितने बनाए थे 30 साल में? अरे मंत्री सब बने थे। कम्युनिस्टों में जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। कम्युनिस्टों में कोई जाति नहीं होती है। अब कम्युनिस्टों में कोई जाति नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। हमारे जनरल कोई नहीं। हमारे यहाँ पे आज कॉमरेड डी राजा जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो पिछड़े समाज से ही हैं, दलित समाज से हैं, लेकिन वो हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल मंत्री शंत्री सब बनाते हैं। जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से ऊपर कम्युनिस्टों में कुछ नहीं होता, ना एमएलए ना एमपी। जो पार्टी ने बोल दिया प्रोलेट ब्यूरो ने और सेक्रेटेरिएट ने फाइनल। आपकी तरह इनडिसिप्लिन कैडर नहीं है हमारा दोगला चरित्र कि वहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप बोलते नहीं है। बड़े दुश्मन आप बोलिए कि ब्राह्मणवाद के बजाय अन्य समाज के लोग भी पुजारी बन सके। आप बोलिए पैसा वैसा मत करिए। चुनाव की तरफ रुख करता हूं। मैं दोनों को रोकता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव का मसला बिल्कुल बाबा दादा मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिया को मौका सबसे कम मिला है। नाजिया मैं माफी चाहता हूं आज।
प्रतीक जी, मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से रिलेटेड दीदी ने कोई काम नहीं किया है। वामपंथियों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, मैं उनको काउंट ही नहीं करना चाहती हूँ अब, क्योंकि उन्होंने जो हालात बिगाड़े थे मुसलमानों के, वो बद से बदतर थे। दीदी से एक उम्मीद की किरण जागी थी, पर जिस तरह से उन्होंने माथा पे दुपट्टा ओढ़ करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, मदरसों की हालत जाकर के आप जयनगर मोगराहाट में देखिए। नाजिया उन्होंने तो तमाम सारे लोगों को वजीफा दिया, तमाम सारे जो मौलवी थे उन लोगों को भी उन्होंने, मदरसों को भी उन्होंने पैसे दिए। तो बल्कि तो ये कहती रही बीजेपी की नहीं आप तो पैसे बांट रहे हैं, उनको बाकी लोगों को दे ही नहीं रहे। मदरसों को पैसे देने का उन्होंने वायदा किया था, पर मदरसों में पैसे पहुंचे नहीं है। बच्चे जो है मूढ़ी और कद्दू दाल खाते हैं, साग और मूढ़ी खाते हैं। मैं जाकर के 2-2 हजार कंबल दे करके इधर उधर से मांग करके मैं देके आती हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? मदरसों में बच्चों की हालत इतनी खराब है। और जब मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया जाए, तो उनको बुरा लग जाता है, तो सबके सब खड़े हो जाते हैं कि अरे तुम ऐसी बात कैसे कर सकता है कोई? तो एजुकेशन की जरूरत करते हैं आजकल, डेवलपमेंट की बात कहाँ कर रहे हैं? टीएमसी विवेक गुप्ता देन अर्जुन, विवेक गुप्ता नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। विवेक गुप्ता, मुसलमान वोट से वो जीत जाएंगी तो मुसलमान विवेक गुप्ता देन अर्जुन, विवेक गुप्ता नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं मिला है विवेक गुप्ता, दादा आपको वेट करना पड़ेगा, बादल देवनाथ वेट करना पड़ेगा। विवेक गुप्ता प्रतीक जी, राइट सर। मैं नाजिया जी के साथ मतलब उनको कैसे दिखाऊं कि जब कोई आदमी, मैं यहाँ पे लाइन कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री मेरे थे, और जब वो प्रधानमंत्री बनते तो मेरा विश्वास है कि वो 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम करते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी जब बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनती तो 11 करोड़ जनता के लिए काम करती, जिसमें मुसलमान भी शामिल नहीं, उन्होंने स्कीम निकालते एक मिनट में एक फटफटिया स्कूटी चलाने वाला आदमी आज आधा कलकत्ता खरीद लिया है। नाजिया जी ऐसा है, आपने जब कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, जब मैं कह रहा था आप मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब पश्चिम बंगाल सरकार कोई काम करती है, सुन लीजिए नाजिया, सुन लीजिए नाजिया जी, अच्छा इंसान सुनना और बोलना दोनों में विश्वास रखता है। विवेक जल्दी बोलिए, विवेक जी प्लीज कंप्लीट। मैं खाली एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि एक तरफ भाजपा इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामला था जो कि बीजेपी ने दायर किया था कि पश्चिम बंगाल में कॉर्पोरेशन चुनाव जल्दी हो। हम लोग हियरिंग करके गए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि डेट बताने के लिए। उस दिन मगर भाजपा का वो गायब हो गया। आपको पता क्यों गायब हो गया? क्योंकि अब भाजपा को लग रहा है ये चुनाव मत करो, राष्ट्रपति शासन ये सब बात करो, क्योंकि चुनाव में तो ममता बनर्जी से हम नहीं जीत पाएंगे। अर्जुन सिंह प्लीज रिस्पॉन्ड। लास्ट अर्जुन सिंह वकील अर्जुन सिंह जी बताएं। देखिए विवेक गुप्ता जी बिजनेसमैन आदमी हैं, उनको बिजनेस करना चाहिए, ये राजनीति में कहाँ पड़े हुए हैं। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया। हमारे विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा जात और धर्म खत्म नहीं हुआ। 55 साल कांग्रेस राज की है, जात धर्म खत्म करने का ठेका आप मुझे दे रहे हैं। आप हमारे बादल दा बोल रहे हैं कि बंगाल में बहुत इंडस्ट्री हुआ है, आलू चप का इंडस्ट्री हुआ है, बम बनाने का इंडस्ट्री हुआ है, पिस्तौल बनाने का इंडस्ट्री हुआ है, और कौन सा इंडस्ट्री हुआ? चोरी करने का इंडस्ट्री हुआ है। बांग्लादेश में 170 ट्रक पकड़े जा रहे हैं, सिर्फ गेहूं ले जाके बेच रहे हैं। हमारे चावल मिल के जो है फॉल्स खरीदारी करते हैं। इस तरह का इंडस्ट्री बंगाल में करके रखे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर यह हालत हो गई है कि विवेक गुप्ता जैसे लोग भी अब राजनीति की बात कर रहे हैं और आप केएमसी के चुनाव की बात कर रहे हैं। अरे आप पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल बनाइए। तो पश्चिम बंगाल में आज चुनाव का माहौल ही नहीं बनने दे रहे हैं। आज 2 साल से म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं करा रहे हैं। केएमसी में जबरदस्ती इनका शासन खत्म हो चुका है और जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखे हैं। 121 म्युनिसिपैलिटी आज चुनाव होने के कगार पर है। हिम्मत है तो करा के देखें। इनके पास गुंडे और बदमाश छोड़ के कुछ नहीं है। चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। ये केएमसी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सारा चुनाव करा लीजिए। क्यों नहीं करा रहे हैं सारा चुनाव? अरे सुप्रीम कोर्ट में हम ही लोग गए हैं, हमारी ही पार्टी गई है, हम ही लोग गए हैं कि केएमसी का चुनाव एडमिनिस्ट्रेटर गलत ढंग से बैठाया गया है। कहीं आपने सुना है
कि सरकारी जो मंत्री है वही एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी को। इनकी पार्टी टूट के बिखर जाएगी जिस दिन चुनाव कराएंगे, क्योंकि सारे के सारे इनके कारपोरेटर जो हैं वो सिर्फ सीमेंट स्क्वायर फीट पर पैसा लेते हैं। 4,000 5,000 रुपया में फ्लैट बिकता है और 2,000 रुपया इन्हीं को करना पड़ता है। आप ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की भगदड़ की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की परिवार टूटने वाली है। अभिषेक बनर्जी को छोड़ दीजिए तो बाद बाकी भाई और भतीजे कब बीजेपी में आ जाएंगे, सिर्फ गिनती करने के दिन बाकी है। आप कहां हैं अभिषेक विवेक जी? आपको पता है कि बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी अकेले पोस्ट लेकर बैठी हुई हैं, बाद बाकी सब आप लोग लैंप पोस्ट हैं, किसी को कोई इज्जत नहीं है। बादल देवनाथ प्लीज, बादल देवनाथ मेरा आंसर भी ले लीजिए। हाँ जी, जल्दी कंप्लीट करिए। पंचायत चुनाव में और कॉर्पोरेशन चुनाव में बात किया, म्युनिसिपैलिटी चुनाव में आपने बात किया, और अवस्थित जी पंचायत का त्रिपुरा में क्या हुआ? वहां पर तो पंचायत चुनाव में तो विरोधी जितना है उनका तो नॉमिनेशन करने नहीं दिया। छोड़िए त्रिपुरा के बाद बंगाल की बात कीजिए ना, हर जगह में नहीं दिया। आप बंगाल की बात कीजिए। क्यों मारा आपने 150 कार्यकर्ताओं को? जितना बोलिएगा आपने क्यों हत्या की 150 कार्यकर्ताओं की? लेकिन मारा तो ना हमारे टीम में ही है। आपको जितना लेना है ले लीजिए, ब्राजील से ले लीजिए, अर्जेंटीना से। राइट। अरे मारा आप हमेशा विदेशी वक्त आज सिर्फ इतना ही, लेकिन बहस को आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ।